नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान माँ सरस्वती में। आज हम बात करने वाले कक्षा 4 के पाठ 7 लाभ और हानि अभ्यास 7.2 की। ठीक है, हमारे सामने पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 1 है, रमन को एक वस्तु रुपये 440 में बेचने पर रुपये 30 का लाभ हुआ। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, हमारे पास 4 सूत्र दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है, क्रय मूल्य को ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। या तो हमें विक्रय मूल्य का मान मिल जाए और लाभ का मान मिल जाए, या तो विक्रय मूल्य का मान मिल जाए और हानि का मान मिल जाए। तो हम लोग उससे क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। और अगर हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हमें क्रय मूल्य और लाभ चाहिए, या तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य या हानि चाहिए। ठीक है, चलिए इसको लगाने के लिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा क्रय मूल्य और कौन सा विक्रय मूल्य और क्या हमें ज्ञात करना है। इस सवाल को देखते हैं। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखा है, रमन को एक वस्तु रुपये 440 में बेचने पर, यानी बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो हम लोग लिख देंगे विक्रय मूल्य बराबर कितने रुपए है, 440। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, बेचने पर लाभ। लाभ कितना हो रहा है, हम लोग लिखेंगे लाभ बराबर 30 रुपए का हो रहा है। तो देखिए, बोल रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये 2 सूत्र है क्रय मूल्य के। लाभ और विक्रय मूल्य किसमें मिलेगा, लाभ और विक्रय मूल्य हमें पहले वाले सूत्र में मिलेगा। तो हम लोग पहला वाला सूत्र रख देंगे। सूत्र है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, अब मान रख देंगे, विक्रय मूल्य दिया है 440, माइनस का साइन लगा देंगे। लाभ कितना है, 30 रुपए का है। तो हम लोग इधर साइड में 440 में पीछे से लिखेंगे, 30 को घटा देंगे। ठीक है, 0 में से 0 गया तो 0, 4 में से 3 गए तो 1। अब देखिए 4 है तो 4 उतर आया है। ठीक है, यानी कि हम लोगों को 410 रुपये इसका क्रय मूल्य था। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे 410। ठीक है, यानी कि रुपए। ठीक है, लिख देंगे अतः। देखिए, अतः इसका क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 410। अतः वस्तु का क्रय मूल्य रुपये 410 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2। प्रीति ने एक साड़ी रुपये 50 की हानि पर रुपये 500 में बेची। साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया है हानि, तो हम लोग लिख लेंगे हानि कितने की है, हानि बराबर 50 रुपये। उसके बाद 500 रुपये में बेचा, यानी कि वो है बेचना क्या है, विक्रय मूल्य है। तो हम लोग लिख देंगे विक्रय मूल्य बराबर 500। तो देखिए, हानि विच ऐसा सूत्र कहाँ पर है जिसमें हानि विक्रय मूल्य मिल रहा हो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य भी और हानि का भी मान है, तो हमारा दूसरा सूत्र लगेगा इसमें। तो चलिए लिख देते हैं उस सूत्र को। क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। देखिए, विक्रय मूल्य का मान दिया है 500 प्लस हानि है 50 रुपए की। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो होते हैं 550 रुपये। ठीक है, तो हम लोगों को क्रय मूल्य मिल गया है। तो हम लोग लिख देंगे अतः साड़ी का क्रय मूल्य रुपये 550 होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 3 दिया है, अनार की एक पेटी रुपये 90 में खरीद कर 40 के लाभ पर बेची जाती है। पेटी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग इसके मान लिखते हैं। देखिए 90 रुपये में ख़रीद रहा है, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना है 90। तो हम लोग लिख देंगे क्रय मूल्य बराबर 90। उसके बाद उसको लाभ कितने हो रहा है 40 रुपये का, लिख देंगे लाभ बराबर 40 रुपये का है। तो देखिए दूसरे इन दोनों सूत्रों में देखिए हमें क्रय मूल्य चाहिए और लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य का ये पहला वाला सूत्र इसमें लगेगा। तो विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना, लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो मान रख देंगे इनके, क्रय मूल्य दिया है 90 और लाभ है 40। इन दोनों को जोड़ देंगे, चलिए साइड में जोड़ देते हैं 90 और 40 को। तो देखिए 0 है तो 0 आ जाएगा, 9 4 13 आ जाएगा, यानी 130 रुपये। अतः क्या होगा, अतः पेटी का विक्रय मूल्य रुपये 130 होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दिया प्रश्न नंबर 4, एक कुर्सी रुपये 425 में खरीदी गई व रुपये 440 के लाभ पर बेची जाती है, कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले जो मान दिए गए हैं 425 रुपये में खरीदी गई है, तो यानी उसका क्रय मूल्य है। तो हम लोग लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 425 और उसने लाभ कितना पाया है, लाभ बराबर 40 रुपये का है। तो देखिए हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य क्या सूत्र क्या होता है, अगर क्रय मूल्य और लाभ मिल जाए हमें तो इन्हें हमें जोड़ देना है। ठीक है, तो हम लोग सूत्र लिख देंगे, ये वाला सूत्र है तीसरा, लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ मान रख देते हैं। क्रय मूल्य दिया है 425 प्लस लाभ दिया है 40। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे। चलिए जोड़ देते हैं, 4 2 5 4 0। ठीक है, प्लस 5 है तो 5 लिख देंगे, 4 2 6 और 4, यानी कि 465 रुपये। अतः कुर्सी का विक्रय मूल्य रुपये 465 होगा। समझ में आ गया सबको, देख लीजिए अच्छे से एक बार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 5, एक टीवी रुपये 4800 का खरीद कर 5200 रुपये में बेचा गया, कितना लाभ हुआ। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। ये इन चारों सूत्रों से नहीं लगने वाला, ये जो मैंने 7.1 पढ़ाया है उससे लगने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक टीवी को इसने खरीदा कितने में, यानी क्रय मूल्य बराबर कितना दिया है 4800 और उसने बेचा कितने में, यानी विक्रय मूल्य बराबर 5200। हमें ज्ञात करना है लाभ। तो लाभ का सूत्र होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये इसका अलग सूत्र है, 7.1 में इसे बता चुका हूँ मैं। ठीक है, चलिए इसके मान रख देते हैं। तो विक्रय मूल्य दिया है 5200 माइनस क्रय मूल्य दिया है 4800। इसे अब घटा देते हैं, 5 2 0 0, पीछे से लिखेंगे 2 0, उसके बाद 8 और 4, माइनस का साइन लगा देंगे। 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0। अब देखिए 2 में से 8 तो घट नहीं रहा, तो 5 से एक उधार जगह ये बन जाएंगे 12, 12 में से 8 गए
4, और इस 4 में से 4 गया, कुछ नहीं, छोड़ दो इसको, बचे कितना, सिर्फ 400। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे कि 400 रुपये, इसको लाभ कितना हो अब हमें ये बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे अतः रुपये 400 का लाभ हुआ, लाभ होगा लिख देते हैं। ठीक है, लाभ होगा, अतः रुपये 400 का लाभ होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 6, तेल का एक कनस्तर रुपये 1480 का खरीदा गया तथा रुपये 20 के लाभ पर बेच दिया, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले खरीदा उसने कितने में, तो क्रय मूल्य है वो, तो हम लोग क्रय मूल्य लिख देंगे, क्रय मूल्य बराबर 1480, उसको लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ बराबर, लाभ हो रहा है 20 रुपये का, हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य, तो हम लोग लिख देंगे विक्रय मूल्य बराबर, तो देखिए विक्रय मूल्य ज्ञात करने में हमें क्रय मूल्य और लाभ कहाँ मिलता है, तीसरे वाले सूत्र में। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, अब इन्हें जोड़ देते हैं, क्रय मूल्य था 1480 प्लस लाभ था 20, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाते हैं 1500 रुपये। ठीक है, अतः पूछा गया था विक्रय मूल्य ना, अतः कनस्तर का विक्रय मूल्य, अतः कनस्तर का विक्रय मूल्य रुपये 1500 होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको अच्छी तरीके से। तो हमारे वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार।